Yes. Hare Krishna. Shubhra, you can start the prayer. ओके मैम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य Namo Vishnupadaya. ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। ओम सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवामी अशतादशतारिणी। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भूल जाते हो ना तो मुझे पूछना, ठीक है? ओके माता जी। कैसा है, अगर अटकते हैं ना तो हमने पूछ लेना चाहिए, गलत नहीं गाना। कोई बात नहीं ना, होता है। मैं भी सीख रही थी आपके जैसे, तो मैं भी अटक जाती थी, पता है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 7th चैप्टर, बाल सत्र 7। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ श्लोका कैसे रिसाइट करना है और कैसे आपको रिसाइट करना होगा। अगर नाम देते हो आपका श्लोका रिसाइटेशन के लिए, तो एग्जैक्ट श्लोका रिसाइटेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे श्लोका आपको दिए जाएंगे और आपको लाइन वाइज दिए जाएंगे श्लोका। अभी तो हमको एक एक श्लोका है चैप्टर का, पर वहां पे आपको पूरे चैप्टर के श्लोका करने होते हैं। तो ये भगवत गीता के 7th चैप्टर का 14 नंबर का श्लोका है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ऐसे रिसाइट करो, या फिर और थोड़ा सा धीरे कर सकते हो। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ऐसे इस तरीके से रिसाइट किया जाता है श्लोका। चलो जो श्लोका के लिए नाम देने वाले हैं, चलो बताओ करके रिसाइट। हैंड्रेस अर्ना गुप्ता। पूछना था क्वेश्चंस लास्ट में, अभी तो सिर्फ श्लोका रिसाइट करना है। अर्शवी करो। एषा गुणमयी मम माया दुर्दया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। अरे वाह, बहुत अच्छा रिसाइट करते हो आप तो। चलो और कौन ट्राई करेगा? ईहा। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुर्दया माम एवं ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वेरी गुड, आपने भी बहुत अच्छा रिसाइट किया। शुभ्रा। माता जी ये वाला ना? हाँ। ओके मैम। देवी एषा गुणमयी मम माया दुर्तत्या माम ये प्रपद्येता मायाम एतम तरती थे। और थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है? बहुत अच्छा करते हो आप भी।
जानसी? यस मैम। देवी ऐसा गुणमयी मन माया दुर्तत्या मन एव ये प्रपंदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ओके, वेरी गुड। सानवी? हरे कृष्णा माता जी। हम्म। देवी एषा गुणमयी मम माया दुर्तया माम एव ये प्रपंदन्ते मायाम इताम तरन्ति ते। वेरी गुड। मेरी इस दैवी शक्ति को, जिसमें तीनों भौतिक गुणों का समावेश है, पार कर पाना बहुत मुश्किल है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। हमारे ना 3 भौतिक गुण हैं, सात्विक, तम, रज। सात्विक, तामसी और राजसी। ये गुण हम आगे और अच्छे से सीखेंगे। भगवान की जो शक्ति है वो दैवी शक्ति है, और ये जो 3 गुण है ना, जिसमें तीनों भौतिक गुणों का समावेश है, वो उनके अंदर है। और हम क्या होते हैं ना, हम ये तीनों गुणों में फंसे होते हैं और हम इसको पार नहीं कर पाते। किंतु जो भगवान की शरण में आता है ना, वो इसको पार कर जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 3 गुण होते हैं, इनको पार करना मुश्किल है, पर आप लोगों को वो तीनों गुण पता ही नहीं है कि उन, तो हम वो तीनों गुण को एक अच्छे से सीखेंगे कि वो तीनों गुण होते कौन से हैं। तो भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण है, रजस, सत्व, तमस। राजसी, सात्विक, तमस। शुरुआत करेंगे सत्व से। सात्विक। सात्विक यानी पवित्रता, जो बहुत ही पवित्र होता है। पौष्टिक, शुद्ध, आनंद और दिव्य। जो पौष्टिक खाना खाता है, जो जंक फूड नहीं खाता, बाहर का कुछ नहीं खाता है, सिर्फ घर का ही खाना खाता है, और वो भी पौष्टिक खाना खाता है, अच्छा खाना खाता है, ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, अच्छा ही बोलता है, खुश होता है हमेशा, शुद्ध होता है, मतलब शुद्धता होती है, एकदम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इनको बोला जाता है सात्विक। राजसी यानी जुनून और गतिविधि, नियंत्रित, मिश्रित, स्वार्थी, इच्छाओं वाला मन। राजसी जो होता है ना, उसके मन में बहुत इच्छाएं होती है, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना मतलब वो स्वार्थी हो जाता है। वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि उसकी इच्छाएं पूरी हो, उस और है ना खुद का, मतलब वो नियंत्रित रहता ही नहीं है, सिर्फ स्वार्थ रहता है उसको, हर चीज का स्वार्थ, सिर्फ पैसे कमाना है, कार लेना है, घर चाहिए, बस बस यही चलता रहता है। और तामसी ना, सबसे इजी बताओ कौन सा है याद रखने के लिए? सबसे इजी होता है तामसी। अनभिज्ञता, मतलब तामसी जैसे आता है ना, अगर आपको मैंने पूछा बताओ चलो तामसी क्या होता है, तामसी गुण के बारे में, तो सीधा बता देना, आलसी। आलसी, हमेशा निगेटिव सोचने वाला, अशुद्ध, 4-4 दिन नहीं नहाते, ऐसे लोग जो 4-4 दिन नहाते नहीं है ना, वो आते हैं इसमें, 4 दिन नहीं नहाना, ठीक है, ऐसा होता है। और हमेशा दूसरों को दर्द देता है, परेशान करता है, ओके, और राक्षस होता है वो एक हिसाब से। तो आप लोगों को पता चला कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, राजसी में आते हो, सत्व में आते हो, कि तमस में आते हो। फॉर श्योर मैं ऐसा बताती हूँ कि हम इतने ये नहीं है कि सत्व में काफी थोड़ा मुश्किल ही है, पर सत्व में भी आप में से कुछ बच्चे होंगे। अच्छा बताओ तो मुझे, तामसी कौन कौन है यहाँ पे? जो रात को लेट सोते, बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं, नहाते नहीं है 4-4 दिन तक, है क्या कोई इधर ऐसा? हमेशा निगेटिव बोलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, कोई नहीं है? अच्छी बात है, कोई नहीं है। है ना? ये देखो, ये आपको एक बताया गया है कि ये ना, ये वो 3 गुण है, सत्व, रज, तम। और ये सत्व, रज, तम, ये 3 गुण को जब हम पार करते हैं, ये 3 गुणों को पार करने के बाद हम भगवान से मिल पाते हैं।
तो कठपुतली, पता है कठपुतली क्या होती है? वो देखो, उसको रस्सी बंधी होती है, उसको नचाया जाता है, देखो रस्सी से। तो है ना, हम है ना कठपुतली की तरह है, हमको ना ये तीनों गुण नचाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हम भगवान से नहीं जुड़ पाते। शक्टासुर, शक्टासुर का वध कैसे हुआ था? शक्टासुर जो है ना, वो बैलगाड़ी का रूप धारण कर कर आया था कृष्ण जी को मारने के लिए। और जब वो आया था तो कृष्ण जी का तब जन्म ही हुआ था, तो उनकी मैया क्या सोचती है कि बहुत धूप है, तो मैं लला को सुला देती हूँ नीचे, झाड़ के पास सुलाने वाली होती है वो। तो जैसे ही सुलाती है तो क्या होता है कि शक्टासुर नामक जो राक्षस है वो कृष्ण जी के पास आता है। देखो, ये झाड़ के नीचे सुलाती है वो, और यहाँ पर है ना वो बैलगाड़ी के स्वरूप में होता है। तो कृष्ण जी ना इतने छोटे हैं, देखो कितने से है वो बस ना एक लात मारते हैं उस बैलगाड़ी को, ये देखो ऐसे लात मारते और उसका वध हो जाता है। बताओ, इतना पावर है कृष्ण जी में। जब वो इतने से बच्चे थे, उन्होंने बस एक लात मारी और उसका ये हो गया, मर गया वो। शकट यानी बैलगाड़ी के रूप में आए हुए शक्टासुर का कृष्ण ने वध किया। इस प्रकार से कृष्ण जी ने शक्टासुर का वध किया। यहाँ पे कृष्ण जी की कुछ लीलाएं बताई गई है, जैसे वो मक्खन चुराते थे, उसके बाद में उन्होंने अपनी मम्मी को बताया था, देखो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड था। उसके बाद ये फल वाली की कहानी आएगी आगे भी। ये उनकी बहुत सारी लीलाएं। शिकारी और लोमड़ी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं से शिक्षाप्रद कहानियां। ये वाली कहानी ना मैं आपको ही पढ़कर एक्सप्लेन करती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर की कहानी आप लोग पढ़ना। हमको 2 चैप्टर लेने ना, इसलिए बोला। क्या होता है ना, एक बार एक शिकारी लोमड़ी का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। लोमड़ी पता है सबको? लोमड़ी क्या होती है पता है? क्या मैम फॉक्स। फॉक्स। तो एक बार क्या होता है, एक शिकारी जो है ना लोमड़ी यानी फॉक्स का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ समय बाद उसने क्या किया, लोमड़ी को पकड़ लिया और उसको मतलब उसने बाण मारा। ये देखो, उसने देखा कि राजा उसके पास आ रहा है। राजा ना सामने से आ रहा था, और अभी क्या होता है ना कि वहां पर ना मना था फॉक्स को मारना या लोमड़ी को मारना, मना था वहां। ठीक है, देख कैसा होता है ना, हर एक राज्य के ना रूल होते हैं, हर एक जगह के कुछ रूल्स होते हैं कि वहां पे वो चीज मना की गई होती है। आप पेट्रोल पंप पे गए हो कभी? हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो वहां पर ना लिखा होता है कि नो स्मोकिंग, नो मोबाइल, ऐसे साइंस होते हैं वहां। यहाँ पे फोन नहीं यूज करना, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना, है ना, देखिए साइंस। यस माता जी। माता जी, हाँ बोलो। तो जी मैंने ना ये वाली कहानी पढ़ी, आपने उस दिन मतलब जनवरी के बैच में पढ़ाया था। उसके बाद वो जो शिकारी है ना लोमड़ी की, वो अपने पीठ में उसको कर लेगा, हाँ। पीठ में उसको ऊपर उसको छुपा लेगा और उसको लोमड़ी उसको काट लेगा। यस, तो ठीक है, हम सबको एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो क्या होता है ना कि जहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि यहाँ पर ये चीज अलाउड नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या अलाउड नहीं है, यहाँ पर अलाउड नहीं है शिकार करना लोमड़ी का। सामने से ना राजा आ रहा होता है, तो राजा को देखकर है ना वो जो शिकारी है वो डर जाता है, और वो क्या करता है, लोमड़ी को ना अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। उसने ना एक कोट पहना होता है, कोट यानी एक ऐसा पोटली जैसा, पोटली टाइप, और उसमें वो लोमड़ी को छुपा देता है, देखो ऐसे। तो है ना राजा ने उसको देखा और उससे ना बातें करने लगे। ठीक है, और राजा बोलते हैं आज आप कैसे हैं? तो फिर वो शिकारी बोलता है मैं तो अच्छा हूँ राजा जी, है ना ऐसे। उसके बाद राजा ने शिकारी से मौसम से लेकर रक्षा तक लंबी बातचीत की, मतलब राजा शायद फ्री था तब, इसलिए उसने इतनी बातें की। मतलब वो बोलता है कि आज मौसम कितना अच्छा है ना, फिर आप कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी बातें की, इतनी बातें की कि बस। मतलब बताओ, वो राजा इतना बड़ा आदमी है, उसके पास 100 काम होने चाहिए, और वहां यहाँ आकर वो फ्री खड़ा है। जब शिकारी राजा से बात कर रहा था, अधमरी लोमड़ी धीरे धीरे शिकारी की पीठ को काट रही थी।
अब क्या हुआ ना कि शिकारी तो राजा से बात करने में बिजी था, तो वो लोमड़ी जो है वो पूरी तरीके से मरी थी क्या? नहीं मरी थी, क्योंकि उसको सिर्फ एक बाण लगा था। वो है ना, मतलब मरी थी पर वो अधमरी थी। अधमरी क्या होता है कि मतलब उसको चोट पहुंची है, लगी है उसको, पर वो पूरी तरीके से उसका मृत्यु नहीं हुआ है। और वो क्या कर रही थी ना, शिकारी की पीठ को काट रही थी। शिकारी को दर्द हो रहा था, पर वो कुछ चिल्ला नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो राजा उसके सामने खड़ा था ना। तो फिर राजा के सामने वो कैसे खुद को कुछ बोल लेता। तो वो बेचारा चुपचाप शांत सह रहा था सब कुछ। फिर क्या होता है ना, राजा चला जाता है वहां से। जैसे ही राजा वहां से जाता है तो अधमरी लोमड़ी जो है वो इतना काटती है वो शिकारी को कि वो शिकारी मर जाता है। देखो, उसका पूरा उसने स्किन ही निकाल दिया होता है कि नहीं? इसमें से क्या सीखने मिलता है हमको? हमें हमेशा अपने मन को प्रकट करना चाहिए और कभी भी समस्याओं को अपने तक नहीं रखना चाहिए, उन पर मुखौटा लगाना, अन्यथा हमें कृष्ण चेतना में कठिनाई होगी। हमने कभी भी ना हमारी समस्याओं को प्रकट करना चाहिए। हम ये श्रील प्रभुपाद ने कहा है, अगर हम कोई प्रॉब्लम में हैं, अगर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, ठीक है, हमको कोई कठिनाई हो रही है, तो हमने वो बात हमने सामने वाले को बतानी चाहिए। एक तो हमारे पेरेंट्स को बताओ, एक तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, एक तो अपने टीचर को बताओ, है ना? और आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को ही बताना चाहिए। सबसे पहले हम ये बातें पेरेंट्स को बतानी चाहिए। समझ आ रहा है? और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हम ये बातें छुपाते हैं ना, तो हमको कृष्ण जी तक पहुंचने के लिए, यानी कृष्णा जी से कनेक्ट होने के लिए बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अभी 8 वाला निकालती हूँ मैं। अच्छा था ना चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर था, इसलिए फिर मैंने सोचा आज कवर कर लेंगे हम। यस, 8 चैप्टर। कहानी से कुछ सीखने मिलता है हमको। बाल सत्र 8। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। चलो, कौन रिसाइट कर रहा है? अम्बी? यस मैम। करो। अंतकालो च मामेव स्वमर मुक्त्वा मुक्तवा कलेवरं यः समद्भावयति समस्तैव। ओके, आर्या? मैम, हमको अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिए ना। हाँ जी, चलो अटेंडेंस का की डाल दो अम्बी। महक एंड तन्मय, महक रिसाइट कर रहे हो आप? Yes, ma'am. Ma'am, can you hear me? हाँ, यस। अंतकाले च मामेव समर्मुक्त मुक्त्वा मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्धव याति नास्त्यत्र संशयः। ओके, वेरी गुड। आश्वी? अंतकाले च मामेव समरन्मुक्तत्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावयति नास्ति संशयः। ओके, वेरी गुड। प्रज्ञा? अंतकाले च मावे मुक्त्वा समत्वा कलेवरं यः प्रयाति यति नासन्त संशय।
यस, वेरी गुड। ऋषिक? हरे कृष्णा। केलेव्रम या प्रयाति स मद्भाव। मद्दास्यम याति नास तक यत्र संशय। संशय, वेरी गुड। ये कौन है? ये जो है, ये जो बांध की शैया पर सोए हुए हैं, ये कौन है? चलो बताओ। हैंड रेस करके। हाँ, किस किस को पता है? अच्छा, ये कौन है? रोनीन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बताओ कौन है? अश्वत्थामा। सुदामा? पितामह। पिता, अच्छा, मुझे सुदामा से नहीं आया सच्ची। पितामह पर कौन? सानवी? वह पितामह भीष्म थे, अर्जुन पांडवों और कौरवों के दादाजी। वेरी गुड। भीष्म पितामह है, उनको किसने मारा था? अर्जुन ने। भीष्म पितामह जो थे, अभी मुझे बताओ, इतने बड़े गुरु थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। मतलब जब वो मर रहे थे, तो उनको जब मारा गया तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो भगवान से मिले। तो श्री कृष्ण जी वहां प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण जी बोलते हैं, श्री कृष्ण जी को वो बोलते हैं कि हे कृष्णा, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो मुझे आज ऐसी सजा क्यों मिल रही है? मुझे क्यों मारा जा रहा है? तब कृष्णा जी ने बताया था कि आपने कभी कोई जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, मैं मानता हूं, पर आपने एक पाप किया था। क्या पाप किया था पता है? उन्होंने ये पाप किया था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वस्त्रहरण, सॉरी नॉट वस्त्रहरण हो रहा था, तो तब जो ये है पितामह, वो वही थे और तब वो कुछ नहीं बोले, तब वो वहां चुप बैठे थे। उन्होंने अपनी नजरें नीचे डाली और वो बैठे हुए थे। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि जब पाप हो रहा था तब आप चुपचाप वहां बैठे थे और आपने कुछ नहीं कहा, यही आपकी गलती है। इसलिए एक पाप की सजा उनको ऐसी मृत्यु मिली। समझ आया? और जो कोई अपने जीवन के अंत में केवल मुझे याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, वह एक ही बार में मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई शक नहीं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे भीष्म पितामह ने मरने के पहले किसको स्मरण किया? श्री कृष्ण जी को स्मरण किया। उसी प्रकार से वहां पे श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। उसी प्रकार से जो भी मरते समय श्री कृष्ण को स्मरण करता है, तो कृष्ण जी वहां प्रकट हो जाते। प्रकट होते मतलब आते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो हम जो है मरते समय जो भी भगवान को याद करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। हमें अपनी भक्ति सेवा कब शुरू करनी चाहिए? क्या लगता है, बुढ़ापे में शुरू करनी चाहिए क्या? आप जब दादा दादी की उम्र के हो जाओगे तब आपने भक्ति करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। भक्ति कब से स्टार्ट करनी चाहिए? हैंड रेस करके बताओ तो मुझे, आप लोगों को क्या लगता है भक्ति कब स्टार्ट करनी चाहिए? मैम, हमको भक्ति अभी शुरू करनी चाहिए। यस, वेरी गुड। हमने भक्ति बचपन से ही शुरू करनी चाहिए, ठीक है? हम जो श्रील प्रभुपाद जी थे ना, उन्होंने भी बचपन से ही अपनी भक्ति को शुरू किया था। और भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग क्या है? चैंटिंग करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ईश्वर कौन है? कौन है ईश्वर? वो एक इंसान है। क्या रूप है उनका? कृष्ण भगवान है। भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर है कृष्ण। वो एक व्यक्ति है, हमारे जैसे ही है वो। उनको 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 1 नाक है, हमारे जैसे ही दिखते हैं। और उनका रूप एक श्याम सुंदर सा रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है। और हमें उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, है ना? हमने उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हर कोई, जैसे कि हर कोई देवता, ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण को याद करते हैं। उसके बाद में ये कौन है? ये शिव भगवान है। शिव जी महाराज जो है वो पार्वती माता जो है, शिव जी की पत्नी कौन है? पार्वती ना। तो शिव जी जो है ना, पार्वती को कृष्ण की लीलाएं सुनाया करते थे। और जब वो ध्यान करते हैं, कौन? शिव जी, शिव भगवान जब ध्यान करते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं? वो श्री कृष्ण यानी राम भगवान यानी ही श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ये देखो क्यूट से हैं हमारे कृष्णा जी, ठीक है। उनका एक नित्य क्रम था। वो सुबह उठ के मस्त अपनी गायों को लेकर जंगल में चले जाते थे। वहां पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, गायों को चराते थे, वहीं पर वो खाना खाते थे और फिर शाम को घर लौटते थे। कृष्ण और सुदामा, सुदामा और कृष्ण का कैसा प्रेम था? बहुत ही अच्छा प्रेम था। वो साथ में ही पढ़ते थे, है ना? साथ में उन्होंने स्टडीज की थी और वो दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। उन्होंने एक ही गुरु से अपना ज्ञान लिया था। सुदामा जी जो है एक बार कृष्ण जी से मिलने जाते हैं। सुदामा जी ज्यादा अमीर नहीं रहते हैं, पर वो कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, अपने मित्र से मिलने जाते हैं। तो क्या होता है ना कि जब वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, मतलब एकदम आरती वगैरह कर कर। और स्वयं कृष्ण जी उनको उनके पैर धुलाते हैं। स्वयं कृष्ण जी उनके पैर धुलाते हैं और उनको फ्रूट्स खिलवाते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए थे ना, कृष्ण जी से, तो वो चावल लेकर गए थे और उन्होंने ना कृष्ण जी को बताया नहीं। मतलब जब कृष्ण जी ने उनको पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो है ना सुदामा जी ने बताया नहीं कि मैं चावल लेकर आया हूँ। पर फिर बाद में बोलते नहीं तुम्हें बताना ही होगा। तब जाकर वो बताते हैं कि मैं तो सिर्फ चावल लेकर आया हूँ, तुम तो यहाँ पर 56 भोग खाते होंगे, मेरे ये चावल से क्या होगा। फिर कृष्ण जी ने उसकी खीर बनवाई और वो ही उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने बोला मेरे मित्र ने आज मेरे लिए चावल लाया है तो मैं सिर्फ खीर खाऊंगा। इतना प्रेम था उन दोनों में। कृपया जप करो। जब भी जप करते हो, मैंने ग्रुप पे आपको शेयर किया है कि जप कैसे करें, है ना, और उसमें मंत्र भी डाला है। तो जब भी जप करते हो तो पहले ये मंत्र बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और जब भी मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलती हूँ ना, मेरे साथ बोलो, तो उतना ही आपके मुख से भी नाम निकलता है। बोलो चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। छोटे कृष्ण की कहानी का समय, ब्रह्मा विमोहन लीला। ब्रह्मा विमोहन लीला में क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो है कृष्ण जी की परीक्षा लेते हैं। ये सबने सुनी होगी कहानी, है ना, बाल कृष्णा में देखा होगा। तो ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण जी की परीक्षा लेते हैं। वो बोलते हैं कि इस बालक की हम परीक्षा लेंगे। तो ये दिव्य बालक दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, वो जाते हैं और कृष्ण जी जो है, कृष्ण जी देखो एक सेकेंड, कृष्ण जी जो है ना, कृष्ण जी ये सब ऐसे सब खाना खा रहे होते, तो कृष्ण जी साइड में जाते हैं। तो उनके फ्रेंड्स जो है ना सो जाते, मतलब वो उनके फ्रेंड्स है ना वहाँ बैठे होते हैं, ऐसे ही मतलब लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी वहां आते हैं और ऐसा पिंक कलर का ये दिख रहा है ना, ग्लिटरी टाइप कुछ डालते हैं, उससे उनके सारे दोस्त सो जाते हैं। और जैसे उनके दोस्त सोते हैं तो वो दोस्तों को लेकर उनको लेकर जाते हैं, वो उनको लेकर जाते हैं उनके ब्रह्मलोक में लेकर चले जाते हैं। फिर कृष्णा जी आते हैं। फिर कृष्णा जी देखते हैं ये मैजिक, और फिर वो ये भी देखते हैं कि ब्रह्मा जी आए थे यहाँ, उनको पता चल जाता है। अब क्या होता है, वो सोचते हैं कि शाम का समय हो गया है, अभी अगर हम घर नहीं गए तो मैया जो है, मैया बाबा सब गांव वाले परेशान हो जाएंगे और वो सोच में पड़ जाएंगे कि बच्चे अभी तक घर कैसे नहीं आए।
तो कृष्णा जी देखो, कृष्णा जी के कितने रूप हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इतने सारे कृष्ण के रूप हो जाते हैं, और सारे रूप कृष्ण के दोस्तों का रूप ले लेते हैं, है ना, देख रहा है, और गाय का भी रूप ले लेते हैं। तो कृष्ण ही सबका रूप धारण करके घर चले जाते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो उनको वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो कृष्ण जी को देखते हैं, उनको पता चलता है ये मैजिक किसने किया। तो तब पता चलता है कि तो ये तो स्वयं नारायण है। कौन है? नारायण है। तो ब्रह्मा जी जो है वो माफी मांगते हैं कि अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। ठीक है। श्याम मंतक मणि, श्याम मंतक मणि की कहानी ना काफी अच्छी है। क्या होता है ना, द्वारका में एक क्षेत्र में सत्यजीत नाम का राजा होता है। क्या नाम होता है? सत्यजीत। और वो ना सूर्य देव का बड़ा भक्त होता है। सूर्य देव पता है आप लोगों को? पता ही होगी ना, सुबह रोज देखते हो आप उनको। तो सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त होता है। तो ना उनको वरदान के रूप में क्या मिला था ना, उनको वरदान के रूप में एक श्याम मंतक रत्न मिला था, जो कि उससे क्या होता था ना, हर एक दिन उसका 170 पाउंड सोना उत्पादन होता था। 170 पाउंड सोना उत्पादन यानी क्या कि हर एक दिन उससे सोना बनता था। तो क्या होता है ना कि राजा उग्रसेन, ये अलग राजा है, ठीक है। राजा उग्रसेन जो है ना वो अधिपति थे बहुत सारे राजवंशों के, और वो कौन थे पता है? कृष्ण के दादा। और वो बहुत खुश थे कृष्ण के दादा होने पर। कृष्ण ने सत्यजीत से श्याम मंतक जो मणि था ना, वो कृष्ण जी ने बहुत प्यार से कहा कि तुम क्या करो, श्याम मंत्रक मणि जो है वो उग्रसेन जी को भेंट कर दो, क्योंकि वो बड़े भी है, मेरे दादाजी भी है और बड़े भी है सबसे, तो कर दो। तो क्या होता है ना कि सत्यजीत जो है वो कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करते और उनको मना कर देते हैं। तो मना करते हैं ना, तो अगले दिन क्या होता है कि सत्यजीत का छोटा भाई रहता है, छोटे भाई का नाम है प्रसेन। तो सत्यजीत का जो छोटा भाई होता है ना, वो वही श्याम मंतक मणि को पहन के घोड़े पर सवार होके बाहर चले जाता है, और लोगों को बताने के लिए वो मणि को धारण करता है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि वो जंगल में जा रहा होता है, तो उसके ऊपर एक सिंह का आक्रमण होता है। सिंह उस पर हमला करता है, लॉयन। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वो क्या करता है, वो प्रसेन को मार देता है और घोड़े को भी मार देता है, और अपनी गुफा में चला जाता है। सॉरी, टाइगर है ये। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक जामवन होता है। जामवन वो जंगल का राजा रहता है। तो क्या होता है ना, वो शेर को मारता है और वो उससे गहना छीन लेता है। उसको अच्छा लगता है, वो गहना तो छीन लेता है। उसके बाद जामवन जो है ना, वो किसका भक्त होता है सबसे बड़ा? वो है राम जी का सबसे बड़ा भक्त। तो उसने क्या किया ना, वो कीमती गहना जो है उसको लगा कि ये कोई इतनी जरूरी चीज तो है नहीं, तो वो एक उसके छोटे बेटे को दे देता है, बोले ले इससे खेल ले तू। बताओ, इतना वो सोना मिलता है उससे, और उसको लगा कि वो ऐसे ही नॉर्मल गहना है। उसके बाद क्या होता है कि जब ऐसा पता चलता है कि प्रसेन आया नहीं अभी तक घर, सत्यजीत जो है उसका भाई आया नहीं अभी तक घर, तो परेशान हो जाता है। तो सत्यजीत भगवान कृष्ण पर ये इल्जाम लगाता है कि भगवान ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, वो गहना यानी वो श्याम मंतक मणि पाने के लिए मेरे भाई को मार दिया। और ऐसा बोलकर उसने ये बात पूरे द्वारका में फैला दी कि कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया है। तो कृष्णा जी बोलते ये तो मुझे पसंद नहीं आया, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, बदनामी, उनकी बदनामी हुई इसमें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जंगल में जाकर खुद श्याम मंतक मणि खोजने का फैसला किया कि वो बोलते हैं अभी मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद वो जामवन की गुफा में पहुंचते हैं, वहां पे उनका और जामवन का युद्ध होता है, और वो युद्ध 28 दिनों तक चलता है। 28 डेज, इतना बड़ा वो युद्ध चलता है, बताओ 28 डेज कितने होते हैं आज? 28 दिनों तक वो युद्ध चलता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच इतना युद्ध चलता है और कोई हारता नहीं है। पर उसके बाद फिर जो जामवन है, जामवन क्या बोलता है, वो लास्ट में जब वो हारता है, तो वो बोलता है वो क्यों हारता है,
वो ऐसे हारता नहीं है, पर फिर उसको पता चल जाता है कि ये तो स्वयं राम है, ये कृष्ण ही राम है, नारायण ही राम है। ठीक है, तो जब उसको पता चलता है ये बात कि जो जिनके पास इतनी ताकत है, धन है, सौंदर्य है, ज्ञान है, प्रतिष्ठा है और त्याग के स्रोत है ये, ठीक है, तब उसको जाके पता चलता है। उसके बाद जो क्या होता है कि जामवन को बहुत लगी हुई थी ना, कितनी लगी, 28 दिनों तक युद्ध चला। तो भगवान ने जैसे ही अपने हाथ को जामवन के ऊपर से फेरा, तो उसकी पूरी थकान मुक्त हो गया वो, मतलब उसको जितनी भी लगी ना, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद जामवन ने क्या किया, तुरंत ही भगवान को शामवंतक मणि दिया और उसके बाद अपनी बेटी जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवाया। उसके बाद क्या हुआ, जो राजा उग्रसेन है उन्होंने क्या किया, यानी कौन, कृष्ण जी के दादाजी, उन्होंने एक बैठक को बुलवाया और वहां पर सत्यजीत को भी बुलाया और उस बैठक में बताया गया, उस बैठक में पूरी घटना को समझाया कि शामवंतक रत्न किसने लाया, श्री कृष्ण ने खुद जामवन से लाया है। ठीक है, और फिर कृष्ण ने वह गहना फिर से सत्यजीत को लौटा दिया। और उसके बाद जो सत्यजीत है अपनी आंखें नीचे झुकाकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको पता है गलती उसकी है। फिर सत्यजीत ने क्या किया, सत्यजीत ने भी भगवान से माफी मांगी और वो चाहता था कि वो उसकी गलती सुधारे, इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी, उसकी बेटी कौन, सत्यभामा, उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से करवाया। उसके बाद कृष्ण जी का विवाह सत्यभामा से भी हुआ। जामवंत की बेटी जाम्बवती और सत्यजीत की बेटी सत्यभामा, इन दोनों के साथ उसका विवाह हुआ। फिर भगवान कृष्ण जो है वो सत्यजीत से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, सत्यजीत बोलते हैं कि मुझे अभी इस गहने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं, एक काम करो, इसको मंदिर में रख देते हैं। तो मंदिर में रखने से क्या होगा कि पूरी द्वारका में इसका लाभ होगा, किसी के घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी, महामारी नहीं होगी, अशांति भी नहीं रहेगी, सब अच्छा चलेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कीर्तन है, मैं बताती हूँ आपको कैसे गाते हैं ये। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। कैसा था ना, दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे थे। माता जी ओके, एक सेकंड रुको।